Students, today's day 1 of the chapter of volume in class 10 batch. वॉल्यूम चैप्टर 10वीं कक्षा का जो है ना, उसमें फ्रस्टम ही एक ऐसा चीज है जो नया है, फ्रस्टम। बाकी सारा चीज 9th क्लास का ही है, डिलीट हो गया है। फ्रस्टम डिलीट हो गया। अच्छा, डिलीट का जानकारी इतना तुम लोग को फटाक से कैसे मिल जाता है? ऐसे ही हर चैप्टर में कार्बन कंपाउंड में फटाक से चिल्ला के बोले डिलीट हो गया, मैग्नेटिक है डिलीट है, फ्रस्टम ही डिलीट है। नहीं, सच में तुम इस चीज को सीरियसली देखो, एकदम चिल्ला देते हो फटाक से डिलीटेड है। चलो तब तो आसान है मेरे लिए पढ़ाना। चलिए एक बात बताइए, एक चूड़ी लीजिए, चूड़ी, और चूड़ी को टेबल पर रख दो। है किसी के पास अभी? दो। रखने के बाद आटा लो, आटा लो और आटा को स्प्रिंकल कर दो। इस पे आटा को स्प्रिंकल कर दो। तो एक बात बताओ, आटा जो स्प्रिंकल किए तुम चूड़ी में, इतना थिक चूड़ी नहीं लेना है, ये तो गहरा कुआं लग रहा है, इतना थिक नहीं लेना है, बस हम पतला से एकदम थिन वाला बात कर रहे हैं। आटा को स्प्रिंकल कर दो। तो बताओ, आटा को तुमने स्प्रिंकल उसके क्षेत्र में किया है कि बाउंडरिया में किया है? क्षेत्र को कहते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर। बोलो, ये तो बचपन से जान रहे हैं, लिखो ना पहले, इसके बाद ही ना आएगा मेन चीज। अब क्या करो, सेम चूड़ी लीजिए, इतना थिक मत लो, ये तो कुआं जैसा चूड़ी है। इसका ना बाउंडरिया जो है ना, इधर देखिए, बाउंडरिया में पेंट करके सूखने छोड़ दो। तो बोलो, रंगाया कहां, क्षेत्र में कि बाउंडरिया में? बाउंडरिया को कहते हैं सर्कमफरेंस 2 पाई आर। बाउंडरिया को कहते हैं सर्कमफरेंस 2 पाई आर। नेक्स्ट व्हाट यू डू, टेक अ चूड़ी, यहां रखे, आटा स्प्रिंकल किए। सुन लो ना बाबू, सुन लो, अब तो सुन लो। आटा स्प्रिंकल किए, बोलो हाँ, चूड़ी लिए, आटा स्प्रिंकल कर दिए। इस चूड़ी के ऊपर एक और चूड़ी रखो, आटा उस पे भी स्प्रिंकल करो। एक और चूड़ी, आटा स्प्रिंकल, एक और चूड़ी, एक और चूड़ी, एक और चूड़ी, और आटा स्प्रिंकल करते जाओ। ऊपर से कैसा दिख रहा है? बोलो, बाहर से कुआं और ऊपर से भरल कुआं। भ से भरल, भ से वॉल्यूम, भ से भरना, भ से भरना, भ से वॉल्यूम। मतलब स्टूडेंट्स, चूड़ी लो, आटा स्प्रिंकल, चूड़ी लो, आटा स्प्रिंकल, चूड़ी लो, आटा स्प्रिंकल, चूड़ी लो, आटा स्प्रिंकल, चूड़ी लो, आटा स्प्रिंकल। आपको क्या लग रहा है, कैसा शेप बना? पर वो सिलेंडर भरा हुआ है। भ से वॉल्यूम, भ से भरना, भ से वॉल्यूम, भ से भरना। अब बताओ, भरने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर था कि 2 पाई आर था? कौन बोला 2 पाई आर? मारो चट्ट से। 2 पाई आर तो बाउंडरिया को रंगने का था जी, 2 पाई आर तो भरने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर था। मतलब एक गो को भरे तो पाई आर स्क्वायर, 2 गो को भरे तो पाई आर स्क्वायर गुना 2, 3 गो को भरे तो गुना 3। कितना ठो भरे हो? 20 ठो, तो गुना 20 होता कि h तक भरे, इसलिए पाई आर स्क्वायर गुना h होता है। अब समझ में आया मिस्टर ऋषि? अच्छा, ये बात है, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो बस रटे थे आज तक। कुछ बुझाया? हमको अपना जमाना में खुद नहीं समझ में आता। हम क्या लिखते थे पता है? 2 पाई स्क्वायर h। 2 लिखे इसका वाला फार्मूला, अब पाई आर स्क्वायर उसका वाला, और h अपने से लगा दिए। गरीब थे बहुत बचपन में, कोई समझाया नहीं था। बाद में समझे कि अच्छा, भ से वॉल्यूम, भ से भरना, तो फॉर्मूला कौन सा? बाउंडरिया वाला कि जो भरे हैं वो वाला? तो भरने वाला फॉर्मूला गुना 10, गुना 20 की गुना h। ओके, नेक्स्ट, चूड़ी लो, रंग दो गाढ़ा करके। रंग दिए, सूखने छोड़ दो। एक और अनदर चूड़ी लो, उसको भी बाहर से रंग के, पहला रंगा चूड़ी के ऊपर चढ़ा के रख दो बस। तो दूसरा भी रंगा गया, तीसरा भी रंगा गया, चौथा भी रंगा गया, 5वां रंगा गया। तो बोलिए, जो प्राप्त हुआ सामान वो सिलेंड्रिकल सामान तो है, पर बाहर से चारों ओर कैसा दिख रहा है?
रंगा हुआ दिख रहा है, मतलब इट्स समवॉट लाइक, शीशा ठोको एक बार, समवॉट लाइक ऐसा दिख रहा है, पर वो यहां से पूरा, इधर देखिए पूरा रंगा हुआ है, पानी नहीं भरा हुआ है, ऐसा मत इमेजिन करो, बस रंगा हुआ हम बोल रहे हैं। इमेजिन करो आलू लेते हैं और खच 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 काटते तो चिप्स निकलता है, वो आलू को रंग देते अगर सूखने छोड़ देते और फिर चिप्स के जैसा काटते तो क्या मिलता? बोलो वही चूड़ी जैसी चीजें मिलती जो बाहर से। तो इसे कंफर्म हो गया कि रंगा हुआ चीजों को एक के ऊपर एक रख दीजिए तो सिलेंडर जैसा चीज मिला, जो कैसा हुआ है, मैंने आलू जो काटा वो क्या किया, सिलेंडर बनाया, कि सिलेंडर काट के चूड़ी बना रहे हैं आप? पर जो बोर्ड पर पढ़ाए हैं चिप्स से आलू बनाए ना, बोलो सारे चिप्स को वापस सजा दो एक के ऊपर एक, तो रंगा हुआ आलू मिलेगा। सिलेंड्रिकल आलू लेना है जी, गोल गोल आलू नहीं लेना है, लंबा आलू लेना है, सिलेंड्रिकल। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बोलो रंगने का फॉर्मूला क्या था? ऊपर देखो बाउंड्रिया वाला था ना, कर्व सरफेस एरिया रंगाया है कि टोटल सरफेस एरिया रंगाया है? कर्व सरफेस एरिया रंगाया है। रंगने का फॉर्मूला बोलो, बाउंड्रिया 2 पाई आर गुना 2 ठो गुना 3 गो गुना 5 गो की गुना h ठो, इसलिए 2 पाई आर h हुआ। रंगना है कर्व सरफेस को, किसको? कर्व सरफेस को रंगना है। ये चूड़ी ले लिए, इसको रंग दो, रख दो। एक और चूड़ी लो, रंगो बाहर से, रख दो। रंगे हुए सारी चूड़ियां कैसी दिख रही है बाहर से? दूर से देखो तो कैसा दिख रहा है? सिलेंडर रंगा हुआ, हाँ या ना? रंगवा अंदर में भरल है कि कहां भर भी नहीं किए थे हम, तो बाउंड्री रंगे खाली। तो बताइए जो रंगल सिलेंडर है वो कहां रंगल दिख रहा है तुमको? कर्व सरफेस में कि छतवा भी रंगल है, जमीन वो रंगल? तो कर्व सरफेस एरिया। सो दिस फॉर्मूला हैज एनीथिंग टू डू विद दिस? कि नो, इट हैज टू डू विद दिस। व्हाई इट हैज नॉट गॉट टू डू एनीथिंग विद दिस वन? ये तो क्षेत्र वाला है, तुम रंगे बस बाहर से हो कि अंदरों रंग भर दिए हो? तो बाहर वाला 2 पाई आर गुना h। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल माने की एटा होबे, एटाओ होबे और एटाओ होबे, मतलब ये तो होगा ही, एटाओ होबे ये भी होगा, एंड एटाओ होबे। तो इसको रंगो, L इंटू बी दिख रहा है क्या ये? ओके, साइड इंटू साइड दिख रहा है क्या? तो इसको रंगने का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। क्यों बोले? बोले पूरा क्षेत्र रंगना है ना। और एटाई होबे रंगो, L इंटू बी कौन बोल रहा है? रंगो साइड इंटू साइड, कि नहीं 2 पाई आर, कि नहीं पाई आर स्क्वायर। मतलब टोटल का फॉर्मूला में कर्व तो आएगा ही, प्लस द टॉप एंड द बॉटम, टॉप एंड द, तो CSA क्या था? 2 पाई आर एस था। टॉप को रंग दो, टॉप को, टॉप रंग दो, टॉप, टॉप को रंगने का क्या फॉर्मूला था? L इंटू बी कौन बोला? जो L इंटू बी बोला इसका मतलब उसको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। इज इट रेक्टेंगल? एक्चुअली इट इज सर्कुलर। एंड द बॉटम कैसा दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर 2 ठो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 ठो पाई आर स्क्वायर, और ये तो है ही। जिनको क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है वो लोग तो 9th में ये सब रट लिए थे ना, 9th में ही। ठीक बोल रहे हैं ना? रोमन 2 में आ जाओ। बहुत आजकल केक का दुकान खुला है रांची में, बहुत सारा। केक का दुकान जाना और बोलना भैया हमको एक तो सिलेंड्रिकल शेप केक चाहिए, और ऐसे लंबा हो, पानी का बोतल ले जाना ये वाला, और दिखाना हमको ऐसा पानी का बोतल उठाइए वाला, स्नेहा हरा वाला, सब लोग देखो जी ये वाला बोतल जैसा हमको केक चाहिए। बना देगा ना? ऐसा केक तो बनिए जाता है। बोले गुड्डा गुड़िया बना देता है, आप बोतल का बात कर रहे हैं, बना देता है ना। बोतल जैसा शेप का ऑर्डर देना, थोड़ा चौड़ा बोतल रहे, रख दीजिए। अब क्या करना, केक के दुकान से सीधे जाना वहां नहीं जिसका बर्थडे है, जाना किराना दुकान जहां तराजू रहता है। नहीं तो यहाँ सब्जी वालों के पास भी बहुत तराजू है।
केक में चाकू संभल कर ऐसे और ऐसे चलाना, केक के हो जाएंगे 3 टुकड़े। तुमको ऐसा लग रहा है कि मिडिल टुकड़ा सबसे बड़ा है और टुकड़ा नंबर 1 और 3 बराबर वजन का है, ऐसा नहीं है। तुम तराजू में तौल लेना, तीनों टुकड़ों का वजन सेम होगा। ये ऊपर भले चौड़ा है, नीचे आके तो पतला हुआ, और टुकड़ा 1 और 3 नीचे चौड़ा, ऊपर जाके पतला हुआ, तीनों का वजन सेम रहता है। बीच वाला हिस्सा एक्चुअली 1/3 है कि 2/3 है कि 1/2 है कि 1/4 तक, नहीं 1/3 ही है। 1/3 ऑफ द इंटायर केक। इंटायर केक मतलब पाई आर स्क्वायर एच। इंटायर केक का वॉल्यूम बोलो वॉल्यूम, इंटायर केक का वॉल्यूम बोलो वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर है। जैसे ही हम पाई आर स्क्वायर एच बोले, कुछ लोगों को देखे इसे आंख टेढ़ा करके वहां देख रहा है, ठीक कर रहा है, वहां देख रहा है। तो क्या सोचा पता है? जो इसे आंख टेढ़ा करके देख रहा है, वहां देख रहा है पूरा, भाई रुक, पहले क्षेत्र का फॉर्मूला रिकॉल कर। तो भाई पाई आर स्क्वायर गुना 2 गुना 3 क्या, ऐसा ऐसा गुना एच। तो जिसको भी हमने आंख इसे टेढ़ा करते हुए भी देखा क्लास में, कुछ लोगों को वो आंख टेढ़ा ठीक किए वहां देखने के लिए कि भाई वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हैज इट एनीथिंग टू डू विद द बाउंड्री या कि नो विद द क्षेत्र? आटा भरे थे, फिर एक और सिलेंडर रखे, उसमें भी आटा भरे, एक और सिलेंडर रखे, आटा भरे, तो इतना लंबा ऊंचा टाइप का। ऊपर से क्या दिख रहा है बताओ? ऊपर से ऐसे आटा भरा हुआ सिलेंडर। भ से वॉल्यूम, भ से भरना, एंड भरना हैज एनीथिंग गॉट टू डू विद दिस की द अर्लियर वन। तो यहां जब हम पूछे 1/3 है ये कि 1/4 है, 3 भाग में तो 1/3, 4 भाग में होता तो 1/4 होता, 5 भाग में होता 1/5, मतलब 1/5 हो जाता। ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। वॉल्यूम बोलो वॉल्यूम। तो पूरा का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। हम पूछ यहां रहे थे, लड़का लोग देख रहे हैं आंख टेढ़ा करके उधर देख रहा है, सही जगह आंख टेढ़ा किया कि नहीं? ओके, नाउ यू हैव गॉट CSA। इसका हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, आपको इसको रटना होगा। पाई आर एल 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 पाई आर ए नहीं बोले, पाई आर एल 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 पाई आर एल। पुचका आपको बहुत पसंद है? पुचका यू लाइक? खा रहे थे उस दिन आप? खा रहे थे ना उस दिन? दूसरी मोनू मुस्कान दिखी हमको। तो कब खा रहे थे याद कीजिए? 16 तारीख को। 17 को होलिका था, 16 को मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी दे दिया था आप लोगों को। जैन मंदिर के ऑपोजिट। आपकी दीदी आप ही जैसे दिखती है। आप थे ना, खा रहे थे आप भी, हम देखें आपको। There were 2 more people but you were also there। खा रहे थे आप एकदम इस पोजीशन पे, हम आपको देखे। आई जस्ट क्रॉस्ड, एकदम यही पोजीशन था आपका। तुम ले रहे मोनू मुस्कान, वो भी रोड साइड, जैन मंदिर के ऑपोजिट, पुस्तक पथ, अपर बाजार, सही है ना? ओके, दिस इज R, दिस इज H, दिस इज L। पाई आर एल 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 पाई आर एल। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है रेडियस हाइट और स्लांट हाइट के बीच में। रेडियस इसको कहते हैं, बोलो हाँ, ये तो जान ही रहे हैं। कोन का हाइट इसे कहते हैं, ये भी जान रहे हैं आप। यहां 90 डिग्री है, ये भी जान रहे हैं आप। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है। दिस इज कॉल्ड टेढ़ा हाइट, स्लांट हाइट। टेढ़ा हाइट, स्लांट हाइट, छवि में लेबल कर लेना। L का मतलब स्लांट हाइट, टेढ़ा हाइट, स्लांट हाइट। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बाकी 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड आएगा प्लस टॉप एंड द बॉटम आएगा कि सिर्फ टॉप आएगा? बॉटम क्यों नहीं आएगा? बोलो, गोलाकार जो है, अनार जलाते हैं ना, जो दिवाली में अनार जब रखते हैं आप लोग जमीन पे जलाने के लिए, उसका पेंदी होता है, उसका टॉप होता है कि टॉप तो बस एक डॉट मात्र है। तो एक ही तरफ है, या तो बॉटम है तो फिर टॉप नहीं है, और टॉप है तो बॉटम नहीं है। लाइक इसमें हमने अनार रखा है कि इसमें आप वो पुचका खाने वाला कोन रख दिए आप। तो अब समझ में आपको कैसे याद आया? ऐसा नहीं हम आपको देखकर हमको याद आया, नहीं, पुचका खाने वाला कोन है। अच्छा, आइसक्रीम वाला कोन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ। पुचका कोन नहीं, आइसक्रीम कोन। ऊपर चौड़ा नीचे पतला ना। लेकिन अनार जो जलाते हैं आप, वो
नीचे चौड़ा ऊपर पतला, तो एक ही तरफ का ना होगा कि दोनों तरफ टॉप एंड बॉटम होगा। अब बताओ CSA में तो पेंट मारना ही था तुमको, जैसे यहाँ कैसे कर्व सरफेस में तो पेंट मारे ही थे, उसके अलावा और कहाँ पेंट मारे थे पिछली बार यहाँ पे भी पेंट मारे थे। ये कैसा है L इंटू बी, कौन बोला जी L इंटू बी, मरो चट्ट से, इट्स नॉट L इंटू बी। यहाँ पेंट मारे थे L इंटू बी, मरो चट्ट से, इट इज पाई आर स्क्वायर, इट्स नॉट L इंटू बी। ये L इंटू बी कब होता, अगर रेक्टेंगल होता, ये L इंटू बी कब होता, तो रेक्टेंगल थोड़ी है ये तो स्क्वायर नुमा है ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो बताओ एक अनार जो जलाते हो आग लगाने समय, बेस कैसा दिखता है उसका, बॉटम कैसा या टॉप कैसा, L इंटू बी तो नहीं ना होगा। क्लियर है? इसी में कुछ टीचर्स कॉमन निकलवा देते हैं ना, पाई कॉमन है दोनों में, आर कॉमन है दोनों में। ओके, अब आ जाओ रोमन नंबर 3, बर्थडे कैप। देखा है आपने बर्थडे कैप, टेबल पर रख दो बर्थडे कैप, पंखा बंद कर देना जी नहीं तो उड़ जाएगा बर्थडे कैप, पंखा बंद कर देना जी नहीं तो बर्थडे कैप उड़ जाएगा। सुने? ओके, एगो और बर्थडे कैप रखो, पकड़ के रखना उड़ नहीं जाए। एगो और बर्थडे कैप इधर लाके ऐसे हटा दो, हटा दिए। एगो और बर्थडे कैप यहां पे ऐसे करके हटा दो। कैसा छवि बन रहा है? असली में ये तो कोन का हाइट है, और असली में ये भी कोन का हाइट है, कोन का हाइट है, कोन का हाइट है, लेकिन कोन का हाइट एक्चुअली स्फेयर का क्या बन गया है? क्लियर है? जो कोन के लिए एज अ हाइट है ये 10 सेंटीमीटर, वही 10 अब क्या है? फिर से, जो कोन के लिए हाइट है 10, वही 10 अब क्या है? फिर से सेम बात, वही 10 ये वाला अब क्या है? R, और वही 10 ये वाला अब क्या है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4 गो कौन सी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वाई इट वॉज 1/3, बोलो उसका इतिहास अब बता चुके। केक खरीदना, 3 टुकड़ा में काटना तो 1/3 होगा, उसका इतिहास तो बता चुके हैं। तो 4 गो कौन सी, एकटा, दूटा, तीनटा, चारटा, चारटा की, चारटा कोन लिखेছি তো আমি, বুঝতে পারছো না? এইটা একটা কোন কত? 1/3 পাই আর স্কয়ার এইচ। দুটো কত? 2 ইনটু, তিনটা কত? 3 ইনটু, 4টে কত? তো 4 ইনটু কত? कोनेर वॉल्यूम माने की पाई आर स्क्वायर एच। नहीं समझ आ रहा है जी? अरे बाबू, एगो कोन का वॉल्यूम इसमें है कि ऐसा 4 गो कोन समायल है। ये नहीं देख रहे हैं शेप कैसा दिख रहा है? कैसा शेप दिख रहा है? स्फेयर जैसा शेप। पर वो बना कैसे? स्फेयर जैसा शेप कब बना? जब उसमें 4 गो कोन समाया हुआ है। ये 4 कोन समाया हुआ है इसमें, तो 4 गो कौन सी सिंघाड़ा की 4 गो कोन। अब कोन का कहानी हम फिर से सुना है कि वो तो तुमको याद ही है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर सिलेंडर होता था। फाइनली इधर देखिए 4/3 आया, पाई तो है ही, आर तो है ही, और एच है पाजी की एच भी आर है पाजी? एच भी आर है ना? नहीं समझा पा रहे हैं? कौन सी नहीं समझ में आ रहा? जो इसमें हाइट है वो इसमें रेडियस है, सिंपल सा तो बात है। 4 गो ऐसे रखे, कैसा आकृति बना? स्फेयर का आकृति बना। यहां जो एज अ हाइट है वो यहां एज अ क्या है? तो इसमें समझना क्या है? उतना गहराई में काहे सोच रहे हो? उतना गहराई में मत जाओ, हम बस ये बोल रहे हैं कि जो कोन का हाइट होता था वो इसका क्या है, और ये कोन ऐसा है ना जो इधर से भी उतने हैं जितना इधर से है। नहीं आई बात समझ में? ये जो कोन है ना, कोन इधरों से 10 तो इधरों से 10 तो इधरों से, इधर से 10 तो रेडियस वाइज भी 10। जो समझाते हैं वो नहीं सोच के दूसरा प्लैनेट का बात पहले सोच रहा है।
हम सर सिलेंडर में 4/3 इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। सिलेंडर में तो कभी नहीं बोले हम। हाँ 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 हाँ, फिर देखो दूसरा प्लैनेट का बात सोच रहा है, सिलेंडर का 4/3। अरे पहले कोन का 4 गो है, ऐसा समझो ना। पहले दिमाग कहाँ दौड़ा रहा पता है? पाई आर स्क्वायर एच जो है उसका 4/3 होता है कोन। कहाँ जरूरत इतना उल्टा पल्टा सोचने का? तुमको हम पहले जो क्लियर कर रहे हैं वो तो पहले क्लियर करो। हम क्या बोले कि एक स्फीयर के अंदर क्या क्या समाया हुआ है? 4 कोन समाया हुआ है, तो 4 गुना कोन। अब कोन तुमको क्या सिखाए थे हम? 1/3 कोन क्या सिखाए थे? 1/3 क्या चीज का? सिलेंडर का। तो आंसर हुआ 1/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला। मेरे पास जगह नहीं है, आप वहां कंटिन्यू करो, मैं इधर लिख रहा हूं। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। एक गेंद को रंगना है, तो गेंद को रंगते समय कभी ऐसा आप सुने हैं कि गेंद का ये दीवार रंगो और गेंद का छत और जमीन मत रंगो, कि गेंद तो पूरा एज अ होले रंग आएगा ना सर? सिलेंड्रिकल चीज होता अगर तो उसका हम क्या बोलते हैं? इसको रंगो, कर्व्ड पार्ट को। ये कौन सा पार्ट है? कर्व्ड पार्ट को रंगो। छत मत रंगना अभी, और जमीन अभी मत, रात को रंगेंगे, शाम को सूरज ढलने के बाद। जब ये साथ में रंग लेंगे तो टोटल कहलाएगा। पर स्फीयर में क्या कर्व्ड अलग टोटल अलग, कि पूरे रंग आता है? तो कहते तो CSA हैं, पर ओब्लिक में TSA भी बोल सकते हो। 4 पाई आर स्क्वायर। अभी सब हम याद करने का तरीका बताते हैं। अब इसको तलेजा 2000 किलोमीटर दूर जो वो फॉर्मूला पढ़ा था उसके कंपैरिजन करके बोलेगा, तब तो सर्कल का डबल है सर ये। ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट द थिंग विद सर्कल। हम कान पकड़ रहे हैं, मेरे को खुद नहीं पता। सर्कल तो एक फ्लैट फिगर है, स्फीयर एक गोलाकार है। अभी सर्कल का फॉर्मूला का बोलता है पाई आर स्क्वायर होता तो उसका 4 गुना है। आई कैन नॉट कनेक्ट दीज थिंग्स, बस हम याद रखने के लिए बोले। इसका दिमाग 2000 किलोमीटर दूर एक और गोला है, वो गोला का फॉर्मूला का 4 गुना, ऐसा ये सोचता है। इसीलिए ना बोलते हैं जहां पना तुसी ग्रेट हो। अभी मत लो, अभी होली में बहुत लेकर आए हो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज रोमन नंबर 4। फुटबॉल को रंगते समय हम फिर से पूछ रहे हैं, ऐसा होता है क्या कि छत मत रंगो, जमीन मत रंगो, कि रंगाएगा तो पूरे रंगाएगा? पक्का रंगाएगा तो पूरे रंगाएगा, मानते हैं ना इस बात को? लेकिन आधा लड्डू लो, बेसन का लड्डू मत लेना नाटू, नहीं तो इसे तोड़ोगे ना तो चूर चूर हो जाता है। बूंदी वाला लड्डू यहाँ महावीर चौक में मिलेगा, वो लेना। तोड़ोगे तो आधा लड्डू का छत अलग से होता है, और उसको रंगने बोलेंगे ना तो तुम पूछोगे सर ये जो नीचे से गोलाकार है इसको रंगे कि द टॉप को भी रंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक यू विल हैव TSA अलग से एंड CSA। कितने लोग नहीं समझ पा रहे आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे भैया जब इसको रंगते थे तो ये यहां रंगे, यहां ये किस चीज को रंग रहे बताओ? ये रंग रहे, किसको रंग रहे हैं? किसको रंग रहे हैं? CSA को ना, प्लस टॉप एंड द बॉटम TSA टोटल। लेकिन एक फुटबॉल को रंगना है या एक कंप्लीट लड्डू को रंगना है तो उसका टॉप मत रंगो, बॉटम मत रंगो। ऐसा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा नंबर, लड्डू को आधा तोड़ो, चूर चूर नहीं हो जाए, ध्यान रखना। बेसन का लड्डू मत लेना, बूंदी वाला लड्डू लेना। तोड़े तो छत दिखता है, ऊपर से देखो तो कैसा दिख रहा है? L/B रेक्टेंगुलर। कभी नहीं देखे आधा लड्डू कैसा दिख रहा है ऊपर से? मतलब इसका जो TSA होगा वो कर्व तो होगा ही, प्लस साथ साथ क्या होगा? टॉप कैसा दिख रहा है? सर्कल, पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, L/B, तो कैसा दिख रहा है? तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना। ठीक, हम चीजों को सिर्फ याद कराने के लिए बोले कि 4 गो ऐसा ऐसा मिलता है तो एगो बनता है। अब तले जाए इसको कौन सी से कंपेयर कर लिया 2000 किलोमीटर दूर एगो फॉर्मूला से। हम बस समझाने के लिए बोले थे ना। तो 4 गो काहे हुआ कोन का फॉर्मूला, अब समझ आया कि नहीं? अब जो कोन का हाइट है
वो स्फेयर का क्या चीज का रूप ले लिया है? तुम्हारे पापा का जो बेटा है वो तुम्हारे दादाजी का तो पोता है ना। तुम्हारे पापा का जो बेटा है मतलब तुम, वो तुम्हारे दादाजी का तो पोता हुआ ना, तो रूप तो बदल गया ना। तुम कभी पोता हो कभी बेटा हो। ये हाइट है यही, पर यही चीज क्या है? बस यही पूछना था मेरे को। स्फेयर की रेडियस हाइट ही तो है, तो रेडियस भी अच्छी है ना। बस हम ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं। 1/3 क्यों हुआ? बोलो हाँ, तरीका समझ गए, 3 भाग में काटे इसलिए 1/3 हुआ। हाँ या ना? 1/3 किसका? सिंघाड़ा का, सिलेंडर का। तो सिलेंडर πr²h। तो लड़का इसे आंख टेढ़ा करके उधर देख रहा था, याद करो कि वॉल्यूम मतलब क्षेत्र को भरना कि बाउंड्रिया को भरना? क्षेत्र को भरना। याद आ रहा है ना? ओके, सो टेल मी मिश्रा जी, एगो लड्डू अगर 200 ग्राम का, तो आधा लड्डू कितना ग्राम का? 100 ग्राम का। मतलब मिश्रा जी उसका जो वॉल्यूम है ना 4/3, उसका आधा होगा मिश्रा जी। अब तो ले जाए इसको ना फिर किसी, तब तो उसका 8 होगा। अरे किसका? 2000 किलोमीटर दूर जाएगा, एगो शेप है उसका 1/8 बोलेगा। मिश्रा जी आप ठीक समझ रहे हैं ना? आधा होगा किसका? लड्डू का। तेई टकेटे जाबे। अब तुम क्या बोलोगे? मतलब ये तो उसका कोण का जो h गुना का दुगना होता है तो ऐसा होता है तो वैसा। इतना 2000 किलोमीटर दूर क्यों जा रहे हो? डायरेक्ट जिससे कनेक्टेड है उसको हम कनेक्ट करके पढ़ा दिए आपको। बोलिए मिश्रा जी, हेमिस्फेयर किससे डायरेक्ट कनेक्टेड है? स्फेयर से एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो स्फेयर का आधा कीजिए। लड्डू का कर्व सरफेस एरिया को रंगने में अगर 100 ग्राम पेंट खर्चा हुआ, तो आधा लड्डू को रंगने में कितना खर्चा हुआ? मतलब आधा किसका होगा? इसका ना। सो 2πr² हुआ। और टोटल के लिए क्या करोगे बताओ? कर्व तो होगा ही, और साथ साथ छत जमीन दोनों के सिर्फ छत होता है आधा लड्डू का। आधा लड्डू का क्या होता है? जमीन तो नहीं ना होता आधा लड्डू का। पक्का ना स्टूडेंट्स? फ्रस्टम का फॉर्मूला सुनना चाहेंगे कि छोड़िए ना? सिलेबस में नहीं है तो क्या है माथा लगा रहे हैं? छोड़ दे। क्वेश्चन पेपर ना बुढ़वन लोग सेट करते हैं, जान लो। घर में स्टील का ग्लास है, कांच का नहीं, स्टील का। वो जो लस्सी पीने वाला ग्लास होता है बड़ा बड़ा, आप लोग घर में होगा पक्का। उसको फ्रस्टम कहते हैं। मतलब नीचे जाके एकदम पॉइंटेड होगा कि नीचे भी गोलाकार ही रहता है। अनार बर्थडे कैप में क्या था? एक तरफ पूरा पॉइंटेड होता है, पर ये एक तरफ पॉइंटेड है क्या? अब जरा ध्यान से देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा। मैं उसका वॉल्यूम क्या लिखा था बताओ? 1/3πr²h। सब लोग एक बार देख लो, नोट करने का टाइम देंगे। 1/3πr²h। 1/3 इसमें भी होगा। पाई उसमें था, पाई इसमें भी होगा। हाइट इसमें होता है क्या? हाइट इसमें भी होगा। पर बेटा यहां ना दो रेडियस है। कुछ ऐसा फॉर्मूला बने कि ले दे के सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब ऐसा यूनिट नहीं बदले। लाइक दिस इज cm का स्क्वायर। अरे रेडियस वा किसमें नापोगे चचा? cm का स्क्वायर गुना cm क्या हुआ चचा?
cm क्यूब ही ना हुआ। अब स्नेहा पाई को नाप रही है, पाई को 22/7 सेंटीमीटर। अरे मान रहे हैं गंगौर चल रहा है, पर इतना भी ये सब मत बोलिए। 22/7 सेंटीमीटर बोल रही है और 1/3 सेंटीमीटर बोल रही है। अरे तो नंबरवा है, इसका कोई ऐसा यूनिट थोड़ी होगा, ये तो नंबरवा है। ऐसा यूनिट सिर्फ किसका होगा? मिस्टर ऋषि का एकदम बड़ा बड़ा ख्वाब, बड़े बड़े कपड़े, बड़े बड़े मकान, सब कुछ बड़े बड़े, तो मीटर में नाप रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो मीटर में नाप रहा है, गरीब आदमी सेंटीमीटर में नाप रहा है वो। तो यहां मीटर का स्क्वायर गुना मीटर, क्या हुआ? अरे मीटर क्यूब रे पगली, मीटर का स्क्वायर गुना मीटर। गरीब आदमी किस में नापा? तो सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना सेंटीमीटर। बड़ा बड़ा आदमी लोग किस में नाप रहा है? मीटर का स्क्वायर गुना मीटर। मतलब कुछ भी हो, वॉल्यूम आना किस में चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, हेक्टोमीटर क्यूब, आना तो क्यूब में चाहिए ना। और एरिया वह किस में आना चाहिए चचा? मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। पाई को नापने चलिए 22/7 मीटर। अरे पाई का मीटर कैसे होगा? पाई तो एक नंबर हुआ है सिर्फ। भाषण देकर क्या समझा रहे संजना? वॉल्यूम का फाइनली ऐसा यूनिट क्या होता है? क्यूब होता है ना फाइनल ऐसा यूनिट। और कर्व सरफेस एरिया का फाइनल ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, इतना लिख लिए हो ना, मतलब मीटर तो लिखा गया है, अब भीतरे ऐसा कुछ लिखना है कि मीटर का स्क्वायर बने, तब ना मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब होगा। तो मीटर तो लिख लिए हो ना, तो भीतरे क्या लिखे? मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब होगा। ठीक, पर समस्या यह है कि दो आर है। मन की आंखों से यहां पे देखो, आर का स्क्वायर होना चाहिए। आर का स्क्वायर हर हाल में, हर हाल में आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 पढ़े हो, ध्यान से सुनना। एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, हम समझ रहे हैं आपका कंसेप्ट। मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से जोड़ेंगे तो मीटर का पावर 4 होगा। कौन बोला जी? मारो चट्टे से। मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर क्या होगा? बोलो स्क्वायर में ना होगा। मीटर का स्क्वायर प्लस मीटर का स्क्वायर कौन सी होगा? मीटर स्क्वायर गुना मीटर। बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है कि नहीं? पहले इतना याद कर लेंगे, 1/3 उसमें भी, इसमें भी, पाई उसमें भी, पाई इसमें भी, एच उसमें भी, एच इसमें भी। अब भीतरे ऐसा कुछ भरना है कि क्या हो जाए, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाए। एक का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab नहीं, बस ab है। माइनस 2ab नहीं है, बस ab है। और जो ab लिखे है ना, वो देखो तो मीटर गुना मीटर फिर से क्या दे देगा? मीटर स्क्वायर ही देगा। नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ हम ही समझ रहे लग रहा है। ले दे के सारे रेडियस वाले पार्ट हमें क्या दे दें? प्लस ab होता है, नॉट माइनस, प्लस होता है। सुन पगली, इधर देख, आर स्क्वायर किस में नापेगी? बोल, मीटर स्क्वायर में नापेगी ना, है ना? ये क्या चीज में नापेगी? मीटर स्क्वायर जुड़ेगा तो किस में आएगा? आएगा ना, मीटर गुना मीटर। मीटर स्क्वायर को जोड़ दे, जोड़ दी, कितना आया? बोल बोल, फलाना मीटर स्क्वायर आया। फलाना मीटर स्क्वायर गुना मीटर, वाह वाह, मीटर क्यूब में आना ही था वॉल्यूम। इज दैट ओके? CSA वहां पे क्या होता था? पायरल 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 पायरल। पाई लिखो, आर का जगह छोड़ो, एल लिखो। क्यों आर का छोड़ना है? यहां दो आर का चक्कर है ना। आर प्लस आर एल। पाई आर प्लस आर एल। वेयर एच स्क्वायर वहां क्या होता था बताओ? एल का स्क्वायर क्या होता था? ये नहीं होता था एल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे भी वेयर होगा। वेयर क्या होगा बताओ? वेयर एच स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर क्या होगा? आर तो यहां दो ठो है। डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ
प्लस h का स्क्वायर। डिफरेंस देखो ना, वहां पे भी था हाइट स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर, यहां भी तो हाइट स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर, पर रेडियस का डिफरेंस है। मिस्टर ऋषि ये बात कैसे याद रहेगा? अगर यहां गलती से तुम प्लस लिखोगे ना, गलती से प्लस लिख दिए तो तुमको अपनी गलती रिकॉल हो जाएगी कि आप गलत कर रहे हो। अगर प्लस लिखोगे तो दोनों जुड़ जाएगा, पक्का? जुड़कर कहीं एक बड़ा नंबर देने का चांस है कि घटने पे बड़ा नंबर देने का चांस होता है। जुड़ने पे बड़ा नंबर का, अगर तुम गलती से यहां प्लस लिखे हो तब तो बेटा तुम जोड़ोगे, और जुड़ने पे बड़ा नंबर आने का चांस है। बड़ा नंबर अगर आ गया ना इधर, तो मे बी वो बड़ा नंबर एल से भी अधिक हो जाएगा। पर पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये वाला सबसे बिग होता है और बाकी दोनों छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू बिग वन का स्क्वायर। पाइथागोरस का तो यही मतलब है ना कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट साइड, या द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट का स्क्वायर इज बाकी दो का सम का स्क्वायर। ये कुछ पढ़ाया गया ना हिंदी में, लंबा वाला अकेले और बाकी दोनों छोटे छोटे नंबर्स। अगर गलती से कोई यहां प्लस लिख दिया तो वो जोड़ रहा है गलती से, और जुड़कर हो सकता है कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नंबर एल से भी बड़ा। इसलिए इस बात को मेक श्योर करने के लिए याद रखो कि यहां माइनस होता है। ये याद रखने का ट्रिक है। अब इसको कोई और 2000 किलोमीटर दूर जाके कंपेयर मत करो, वो फॉर्मूला का इतना गुना है, वो सब हम नहीं पढ़ा रहे, बस हम कंफ्यूजन क्लियर रहे, ये सब को याद रखने का तरीका बता रहे हैं। मिस्टर ऋषि बताइए, प्लस रहेगा, आप कैसे अपनी गलती पकड़ लीजिएगा? अगर ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? एल से भी बड़ा हो गया तो, लेकिन हमेशा होना किसको बड़ा है? क्लियर है? अब बताओ इसका टीएसए क्या होगा? कर्व तो होगा ही, प्लस टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा। इसका टॉप ऊपर से देखो कैसा दिख रहा है, एल इंटू बी कैसा दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर, पक्का? और बॉटम कैसा दिख रहा है? पाई छोटा आर स्क्वायर। चलिए स्नेहा कुछ तो समझी इतना देर में। गंगौर का तीसरा दिन है ना? हाँ, अभी आप लोग का बासड़ा हो गया ना? अच्छा, बासड़ा भी होना बाकी है। गंगौर पीरियड में ही तो होता है। ओ गंगौर स्टार्ट होता है होली के नेक्स्ट मॉर्निंग, 16 दिन तक चलेगा। फिर हम लोग का इधर छठ होगा, हम लोग का बिहारी लोग का, उसी दिन आप लोग का विसर्जन होगा। फिर एक छठ होगा ना, अभी चैती छठ। हम लोग का इधर छठ का होता है, मतलब वो स्टार्ट होता है प्रोसेस, 3 दिन 4 दिन का होता है ना। उस दिन आप लोग का विसर्जन होता है बड़ा तालाब में, और उस दिन हम लोग का छठ का बर्तन निकल के मतलब मांजने वंजने का काम होता है। नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है छठ एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू।